डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम जो 2026 में प्रस्तावित है या होने वाला है, या ये भर्ती आने वाली है। लेकिन ये तय है कि 2026 में भर्ती आने वाली है, लेकिन ये तय नहीं कि अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर के नवंबर में कब होगा और एग्जाम कब होगा, लेकिन ये तय है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहें, सकारात्मक रहें। जो भी कार्य कर रहे हैं, आप उसमें सकारात्मक रहें। थोड़ा यूट्यूब पे तमाम जो आजकल चर्चे चल रहे हैं, देखिए इसकी जो पहले नियमावली चली, न जो पहले की नियमावली थी उसको बदल कर के नए पैटर्न पर नई नियमावली लाई गई, जिसमें पहले था आपका 125 क्वेश्चन, अब वर्तमान में क्या है 90 प्लस 30 यानी 120 प्रश्न का होगा। आपको इसमें पता है कि सब्जेक्ट से 90 होंगे और आपका जीएस से 30 क्वेश्चंस हो गए, और साथ ही अब इसमें नेगेटिव मार्किंग वो भी 1/3 होगा। तो ये बड़ा बदलाव की चर्चा हो रही थी और सिलेबस भी जारी कर दिए गए। लेकिन अभी फिलहाल चर्चा है कि कई लोग डिमांड कर, अभी इलाहाबाद में लोग कुछ लोग प्रदर्शन किए और ज्ञापन भी दिए कि जो भर्ती है ये वाली, खासकर 2026 वाली, ये पुरानी पद्धति पर अपनाई जाए। यानी कहने का मतलब 125 प्रश्न वाली जो श्रृंखला है या जो सीरीज में चल रही थी अब तक के एग्जाम, उसी पैटर्न पे, उसी ढर्रे पर हो। और देखिए दोनों में ऊहा-पोह चला है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप इतना सा सतर्क रहें कि ये एग्ज़ाम होना है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिए। चाहे वो नेगेटिव मार्किंग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पुरानी भर्ती हो, चाहे नई भर्ती हो। नई आधार पर हो, चाहे पुराने आधार पर, आपको पढ़ना ही जब है, दोनों में पढ़ना ही। ऐसा तो है नहीं कि नई भर्ती हो जाए तो उसमें पढ़ना नहीं, नए पैटर्न पे हो तो पढ़ना नहीं, पुराने पैटर्न पे हो तो पढ़ना, ऐसा नहीं है। जब पढ़ना ही है तो आप पढ़िए। तो इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। हाँ, ख़ासकर पीजीटी जो सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, जिसमें लगभग उम्मीद है 132 प्लस सीटें हैं, और साथ ही अभी ये अध्याचन अब हो सकता है कि बढ़े, तो हो सकता है लगभग 150 सीटें आ सकती हैं। लेकिन हाँ, अभी तक 132 की बात हुई है तो 132 पर है, घटेगा तो नहीं लेकिन बढ़ भी सकता है। तो मैं कोई अंदाज़ा यह नहीं लगा रहा हूँ, जितना है उतना। लेकिन मान के चलिए नियर अबाउट 150 के आस-पास रहेगा, 140, 150 रहेगा ये। तो 132 सीटें भी बहुत हैं, जो अब तक के आता है। अभी इसी बार तो लगभग 41-42 सीटें थीं। तो देखिए, अगर नई पैटर्न पर नई भर्ती होने वाली है 2026 की, तो कुछ आपको ध्यान रखना होगा, क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं। तो यूट्यूब पे तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कहे, कई मैसेज ड्रॉप किए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कि क्या है इसमें, क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें? तो मैं तो कहूँगा देखिए, पढ़िए, कुछ भी पढ़िए लेकिन ऑथेंटिक पढ़िए। ये 2 किताबें हैं, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हों, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में अवेलेबल है। और आगे हाथ, ये जो आपकी पुस्तक दिख रही है, पिंक सिटी पब्लिकेशन जयपुर की, जिसमें प्रोफ़ेसर आर.एस. साढ़ा, डॉक्टर विकास सिंह और मनीषा चारण, ये राजनीति विज्ञान प्राध्यापक परीक्षा, खासकर स्पेशली आपका राजस्थान के लिए, आरपीएससी के लिए। तो आप थोड़ा-सा इस पुस्तक को आप ले लें, कहीं भी हो, आप इसको कहीं से भी मँगा लीजिए, ऑनलाइन है, फ्लिपकार्ट पर है, आप वहाँ से और अमेज़न पे भी वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस ये 2 किताबें आप पढ़िए। अभी आपने इस बार का यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम देखा है, तो पेपर जो इस बार का पैटर्न था यूपी पीजीटी, खासकर पॉलिटिकल साइंस की, यानी सिविक्स और नागरिक शास्त्र का, एकदम जो पैटर्न था, चेंज था। एकदम ट्रेडिशनल जो था वो नहीं था, जैसे 2021 का पेपर, 2016 और 18 और 2011-12 का पेपर आप देखेंगे तो एकदम वही रिपीटेड क्वेश्चन, वही पैटर्न, वही आपके मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही क्या मतलब टॉपिक्स हैं। लेकिन इस बार का चेंज था, डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा-सा अलग था। पेपर पैटर्न एकदम चेंज हो गया था। तो आप थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, पढ़िए, ऑथेंटिक रिसोर्सेज़ को पढ़िए, किताबों को पढ़िए। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, उनके पास ये किताब होनी चाहिए, राजेश मिश्रा। लगभग इससे 50% आपके क्वेश्चन्स मैच कर जाते हैं। तो पढ़ना होगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए 2 चीज़ें आप जान लीजिए, चीज़ों को समझिए कि 2027 जो है चुनावी वर्ष है, ठीक? और उससे पहले सरकार का मतलब कि अपने पक्ष में वोटर्स को लुभाने का प्रयास करेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। अभी आपने सुना है कि महिलाओं को 50,000 मिलने वाला है, तो ये लुभाने का तरीका है। तो अब थोड़ा-सा आपके देश में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या थोड़ा-सा राजनीति में दिलचस्पी या
पूरे सिनेरियो को अगर भाँप रहे हैं, तो देखिए थोड़ा-सा इसका भी पॉलिटिकल सिनेरियो में भी थोड़ा चेंज हुआ है। तो सब लोग जेन ज़ी की बात कर रहे हैं और जो नव-युवा वर्ग है, वो हताश है, बार-बार पेपर लीक होना और क्या मतलब कि हर चीज़ में भ्रष्टाचार, ये चीज़ें अब सरकार के कान में खटक रही है। क्यों? जो विपक्ष है थोड़ा-सा उसको इस मामले को लपक लिया है। तो विपक्ष ने सरकार की नस को दबा दिया है और सरकार भी इससे निजात पाना चाह रही है। तो ये जो 2027 का वर्ष है, इसका आपको लाभ मिलेगा इस रूप में कि 2026 में आपकी टीजीटी और पीजीटी और साथ ही जीआईसी और नई एलटी ग्रेड की रिक्रूटमेंट होने वाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो ये चीज़ आप सतर्क रहिए और संभल कर मैं यही कहूँगा। इसलिए ताकि ये हो सकता है कई लोग एकदम उम्र के अंतिम पड़ाव पर हों लिहाज़ लेकिन ख़ैर यूपी में तो ज़्यादा है लेकिन कब तक पढ़ेंगे आप? तमाम प्रेशर्स है, तमाम इतनी हर चीज़ महँगाई है और घर का प्रेशर अलग, शादी-ब्याह का अलग। तो इन सभी सामाजिक बोझ को झेलते हुए बस 1 वर्ष जो है आप अपने आप को 1 वर्ष नहीं कम से कम 10 महीना समय दीजिए, 8 से 10 महीना। हो सकता है इससे कम। तो दूसरी चीज़ आपको नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूरी बना के रखिए, क्योंकि उसमें तमाम एक ही बात को 4 लोग 4 तरीके से कह रहे हैं और आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। पढ़ने पे जितना आपका समय होना चाहिए, उतना आप रील्स पे समय बिता रहे हैं। ये चीज़ देखिए आप। तुरंत क्लास से लोग बाहर निकलते हैं, तुरंत मोबाइल हाथ में आ जाता है, उसपे नोटिफ़िकेशन देखना शुरू हो जाते हैं इंस्टा का, फ़ेसबुक का या व्हाट्सएप का, तमाम चीज़ हैं। क्या ज़रूरत उसका कोई लाभ है ही नहीं। तो इस मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया से आप उतना ही लाभ लीजिए, यूट्यूब से उतना ही, गूगल से उतना ही लाभ लीजिए, जो मतलब कि आपके लिए लाभदायक हो। पढ़ने वाले छात्र हैं तो ठीक, लेकिन अमूमन आप देखिएगा, क्लास जिस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, क्लास लिए 1 घंटा का, जब जैसे बाहर निकले, हाथ में जेब में से मोबाइल हाथ में है और आप देखना शुरू कर दिए, क्या नोटिफ़िकेशन, किसने मैसेज किया, क्या है, ये सब चीज़ें। वेस्ट ऑफ टाइम है ये, वेस्ट ऑफ एरा है आपका, जो आपका जो एरा है, युग है, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा सँभलिए, थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सँभलिए, 1-2 वर्ष या 8 से 10 महीना सँभल जाइए। नहीं तो पूरी ज़िंदगी रोना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी। रो ही रहे हैं लोग तमाम देख लीजिए, 100 सीट आ रही है उसके एस्पिरेंट लगभग 15,000 20,000 आप फॉर्म भरेंगे। अभी एलटी ग्रेड का प्री हुआ, मेंस हुआ, मेंस में भी क्या मतलब कि होने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपकी एलटी ग्रेड की सीटें खाली रह जाएँगी, रिक्त रह जाएँगी। क्यों? सरकार कह कि हमको योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिला। ये चीज़ है, पढ़ना कोई चाह ही नहीं रहा। सब लोग आजकल सोशल मीडिया के दौर में शॉर्टकट, शॉर्टकट, शॉर्टकट। जब क्वेश्चन आ जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस है, हमने पढ़ा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम चीज़ें। 1-2 किताब तो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब पेपर देखिए, ये एक और चीज़, ये तो तब था जब मैं बताया कि जब पुराने ढर्रे पे पेपर हुआ। अगर नए ढर्रे पे पेपर हुआ, तो ये चीज़ें आपको देखिए पढ़ना पड़ेगा, खासकर राज्य व्यवस्था, नागरिक शास्त्र ये भी पढ़ सकते हैं आप, घटना चक्र का भी आता है और यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का भी है। तो ये राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत वाली पढ़ पढ़ लीजिए और देखिए इसके साथ-साथ अगर आपका मतलब जीएस आ गया इसमें 30 नंबर वाला, तो ये आपको सामान्य विज्ञान, कहने मतलब कि जो भी घटना चक्र के पूर्वावलोकन है, सामान्य विज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो, ठीक? भूगोल हो या इतिहास हो, आपका ये भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था और सामान्य अध्ययन, ये सब चीज़ें, ठीक? तो इन सब पूर्वावलोकन को पढ़ना होगा एकदम जो-जो भी क्या कहते हैं यूपी पीसीएस में, चाहे यूपी के एग्ज़ाम में जीएस में पूछा गया, आप उसको पढ़िए और ढंग से पढ़िए। नेगेटिव मार्किंग होगा नए पैटर्न में, तो दोनों चीज़ को आप समझिए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। देखिए, मेहनत का कोई विकल्प है नहीं। आप सोचेंगे शॉर्टकट से हो सकता है इक्का-दुक्का लोग 100 में से 1 या 2 लोग शॉर्टकट तरीके से आ जाएँ और सब लोग कहें कि नहीं वो उसका तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, हम भी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबकी क्या मतलब कि दिमाग और सबकी जो कैपेसिटी है, सोचने समझने की जो क्षमता है, अलग-अलग है, सबकी योग्यताएँ अलग-अलग हैं। तो इस चीज़ को ख़्याल में रखिए। हो सकता है आप थोड़ा-सा आपके पास संसाधन ना हो सकता है आपके क्या मतलब कि देर से समझ में आता हो लेकिन आता हो, याद करने की क्षमता आपकी अधिक हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो आपकी अच्छाई है उसको पहचानिए या जो कमज़ोरी है उसको पहचानिए और दोनों को ठीक कीजिए, दोनों को संतुलित कीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जान रहा हूँ। देखिए, हम लोग तमाम तैयारी में लगे रहे, लंबा एक्सपीरियंस है, अब तो भाई हैं, ऊपर वाले की दया से कहीं हम लोग भी सेट हो गए। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा-सा मेहनत कर लीजिए। देखिए, मेहनत जो स्ट्रगल करेंगे उन्हीं का होगा, नहीं तो पैसा है और देखिए आजकल वही है, तमाम ये पेपर लीक हुए, पेपर लीक हुआ, अब वो भी का मतलब कि लोग हो जाते हैं जिसके पास पैसा है वो। लेकिन मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जिनके पास कोई पढ़ने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं।
तो पढ़िए। पढ़ाई के अलावा आपका कोई काम नहीं है, 1-2 वर्ष पढ़ लीजिए, आप कहीं न कहीं सेट हो ही जाएँगे। ज़िंदगी बाल मतलब परिवार की आपकी आपकी भी खुशहाल होगी, परिवार की भी खुशहाल हो जाएगी। देख लीजिए इलाहाबाद की गलियाँ, बनारस की गलियाँ, लखनऊ, दिल्ली, पटना का सब देख लीजिए, पुणे, महाराष्ट्र, कोटा-वोटा सब देख लीजिए, क्या है? और कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ वहाँ धाँधली ना हो। पेपर आज हो रहा, लीक हो गया, धरने पे बैठे हैं लोग। मतलब सरकार भी नहीं सुन रही है, दौर भी वैसा है कि महँगाई चरम पर है। लोगों के पास परचेज़िंग पावर घट गई है, तो कहाँ से होगा ये सब चीज़ें? तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा पढ़िए, राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं आप, एस्पिरेंट हैं, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके पास किताबें होनी चाहिए और भी होंगी, हम लोग आगे चर्चा करेंगे लेकिन फ़िलहाल आप ये स्टार्टिंग फ़ेज़ में हैं, तो आप यूपी में हैं, तो ये ज़रूर चीज़ें आप ये किताबें ले लीजिए और उसको लगातार पढ़ते रहिए, ठीक? बहुत-बहुत धन्यवाद।